प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 जुलाई 18 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, हाथ उठाकर धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। कल रात को प्रभु ने हमें अच्छी नींद देकर आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आज के दिन प्रभु ने हमें जगाया है। हालेलुया पिता, आपकी अनुग्रह उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन भी आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। स्तुति हो पिता, आप ही महान, आप ही विश्वास योग्य प्रभु। आपका वचन कभी बदलता नहीं, आप ही महिमा के योग्य है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर पिता आपको ही मिले, सारा महिमा आपको ही मिले, आप ही आराधना के योग्य है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आप विश्वास योग्य प्रभु है। हालेलुया। आमेन। भजन संगीता 106 में जैसे कि कहते हैं, हालेलुया, संगीतकार, याद की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है। जो परमेश्वर के उस आशीष को अनुभव किए हैं, वो परमेश्वर की स्तुति करे। हालेलुया। इसलिए आज के दिन हम दूसरों को परमेश्वर के पराक्रम के कामों का वर्णन हम करें। हालेलुया। आमीन। और अगर हम आगे के वचनों में अगर देखें तो वहां पर ऐसे लिखा गया है मेरे प्रिय लोग कि परमेश्वर की हम स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। आमीन। 48 में ऐसे लिखा है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है, और सारी प्रजा कहे आमीन। या की स्तुति करो। हालेलुया। आमीन। यहोवा की हम स्तुति करें। आइए साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद। सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आज आप हमें जयवंत हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। ये शब्द, ये आवाज सुनने वाले सबको आपके हाथों समर्पित करते हैं, और व्यक्तिगत तौर से प्रभु आप जानते हैं उनको, उनकी जरूरतों को, उनके दर्द को, उनके प्रयास को, उनके सभी विषयों को आप जानते हैं प्रभु। उनकी जो भी अवस्था है उसमें प्रभु आपकी बड़ी प्रवृत्ति हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इनके पारिवारिक जीवन में प्रभु, इनके काम की जगह में, इनके बच्चों के विषय में प्रभु, हर जगह पे, इनके शरीर में प्रभु आपकी बड़ी प्रवृत्ति वहां पे हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया पिता। जो भी रोग से पीड़ित है आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले प्रभु। आपके कोड़े खाने से जो हमें चंगाई मिली है वो सामर्थ पूर्ण तरीके से प्रवर्तित हो। हालेलुया। जिनके भी गर्भ में, जो बच्चों के विषय में जो भार से है कि उनको कुछ तो परेशानी है, स्कैन करने में जो बोला गया है, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की बड़ी प्रवृत्ति वहां पे हो। हालेलुया। अद्भुत तरीके से चंगाई उस गर्भ पात्र में हो, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिले हर एक रोगों से। हालेलुया। हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, जो बढ़ोतरी है वो आराम से हो, यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल बच्चा बने करके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आमीन। जो भी प्रयास से है, हर प्रयास से आप छुटकारा दे, हम प्रार्थना करते हैं पिता। जो भी उनके कमर के पिछले भाग में जो दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जो ज्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वो सब परेशानियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जो कोविड से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। आर्थिक विषय में जो भार से है, उनको छुटकारा मिले। हालेलुया। हर एक परेशानियों से आपने छुटकारा दिया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया पिता। आज के दिन आपकी उपस्थिति को अनुभव करने का आप हमें कृपा दे, हम प्रार्थना करते हैं। जो सूखापन में प्रभु आप जल देकर आशीषित करते हैं, वही परमेश्वर आप इनके जीवन में भी अद्भुत कार्य करते हैं। हमारे लिए प्रभु आप नए रास्ते खोलते हैं, आप दरवाजे उनके लिए खोल रहे हैं। जो बंद हो गए थे वो रास्ते, वो इनके लिए आज के दिन यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हालेलुया पिता। आज शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करें, वो एक अद्भुत तरीके से असाधारण प्रभु आपकी उपस्थिति को अनुभव करके आनंदित होने में आप सहायता करें, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद।
यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सब लोग अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें, हालेलुया हालेलुया। और याद रखें, आज हमारा शाम को इंडियन समय 9:30 बजे हमारा मीटिंग रहेगा, तो आप ज़रूर उसके भागी बने। आपकी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और जो बहुत ही ज़रूरतमंद विषय है वो सब आप हमें भेजें, ताकि हम साथ में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जो परमेश्वर की हुई आशीष जो है उसको आप ज़रूर वर्णन करें, गवाही आप भेजें, हम साथ में परमेश्वर की महिमा करेंगे, हालेलुया। और ज़रूर आप दूसरों को भी ये जो जूम का लिंक है दूसरों को भी भेजें, ताकि हम दुनिया के अंत तक सबको परमेश्वर के वचन को हम सुना सके, सुसमाचार को हम फैला सकते हैं। ये हम सब जगह हम फैला सकते हैं परमेश्वर की सुसमाचार। मेरे प्रिय लोग, ये बहुत अच्छा एक तरीका है, इसलिए आप अपने प्रियजनों को, आपके पड़ोसियों को, सबको आप भेजें और प्रार्थना करें। आप शाम के लिए प्रार्थना करें, दिन में प्रार्थना करें, मीटिंग में बैठने से पहले प्रार्थना करें कि ये जो मीटिंग है, ये जो सभा है वो आशीषित रहे, परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहे, परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव करने का, पिता आपके सिंहासन से आवाज सुनने का प्रभु कृपा आप मुझे दे, हालेलुया। और ऐसे प्रार्थना करते हुए आप मीटिंग में भागी बने, आपका घर, आपका परिस्थिति सब आशीषित हो जाएगा, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना के साथ भागी बने, आमीन। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। पहले कुरिन्थियों की किताब 1:30 वचन, उसमें लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, हालेलुया, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। मतलब मैं और आप जो यीशु मसीह में हैं, जब हम उनमें हैं तो हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, हालेलुया, धर्म, पवित्रता और छुटकारा। उसमें से जो पहला जो भाग है ज्ञान मिलना, उसके बारे में आज हम ध्यान देंगे। जब यीशु मसीह हम में है तो मेरे प्रिय लोग, फिर परमेश्वर की ओर से जो ज्ञान है वो हम में ठहरता है, वो हम में वास करता है। हमें अब इस दुनिया में जीते जब है तो हम इस जीवन को हम हार में या हर जगह पे गिरते हुए जीने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन हमेशा परमेश्वर के ज्ञान से जयवंत चलने के लिए है। लेकिन काफ़ी बार हमारे जीवन में क्या होता है कि हम काफ़ी बार गलत चीज़ें कर लेते हैं और फिर बाद में उसमें हार सामना करने के बाद हम परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाते हैं। ऐसे ना हो मेरे प्रिय लोग। परमेश्वर में अगर हमेशा हम चलेंगे तो परमेश्वर में जो ज्ञान है वो हमारे ओर से, हमारे अंदर वो वास करेगा, और परमेश्वर की महिमा में और परमेश्वर के ज्ञान में हम जी सकते हैं जयवंत। लेकिन हम काफ़ी बार अपने ऊपर ही विश्वास करते हैं, अपने ऊपर ही, अपने खुद की काबिलियत पे हम ज़्यादा विश्वास या भरोसा रखते हैं, या हम दूसरों को देख के करने की कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों को वहाँ भेजा तो हम भी वहाँ भेजेंगे, वो उस राज्य में गए तो हम भी उस राज्य में जाएंगे, उन्होंने वो व्यापार शुरू किया तो हम भी वो व्यापार शुरू करेंगे। ये परमेश्वर की ज्ञान नहीं है मेरे प्रिय लोग। लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे लिए जगह जो या कोई भी चीज़ जो तैयार किया है उसमें कोई भी बुराई नहीं होगी, ना कोई परेशानी होगी, लेकिन वहाँ से भलाई होती है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि रीत के जो तालाब के पास जब एलिया को भेजते हैं परमेश्वर, वहां पर उन्होंने पहले ही तैयार करके रखा है, कैसे कौवे को तैयार करके दिया है उसको भोजन देने के लिए। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, वहां पर जब एलिया को वहां भेजा गया, सब कुछ उसके लिए, रोटी सब तैयार करके रखा है। परमेश्वर विश्वास योग्य प्रभु है, ताकि एलिया को कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, वो सुबह उठ के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले तैयार करके रखा है सब कुछ। हम जानते हैं जराफात में भी जब एलिया जाते हैं, वहां पर भी परमेश्वर की अगुवाई से जब वो गया तो वहां पर उसके लिए सब जरूरतें पहले से तैयार थी, हालेलुया, जबकि वहां पर भी सूखापन था, हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हम अपने बच्चों के विषय में, उनको पढ़ाई में कहाँ भेजना है या हमें कहाँ जाना है या सुसमाचार सुनाने के लिए हम जाते हैं, तो वो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, हालेलुया। इसलिए हम नीति वचन में भी हम पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर में हम ज्ञान को प्रधान रखें, ज्ञान को ही हम सबसे बड़ा समझे, और वही हमारा सबसे बड़ा संपत्ति होता है, हालेलुया। और परमेश्वर की जो ज्ञान है उसको हम पाने वाले हो, हालेलुया। परमेश्वर की भरपूरी को हम चाहने वाले हो, परमेश्वर की अगुवाई को हम चाहने वाले हो, हालेलुया। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उससे प्राप्त को तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए, हालेलुया। इसलिए वचन में हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि हम अपने हर एक रास्तों में परमेश्वर को ही हम
ध्यान दे, परमेश्वर की ओर हम दृष्टि लगाए। जब परमेश्वर हमें अगुवाई देते हैं मेरे प्रिय लोग, वो हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर हमें बता के देंगे क्या सही है क्या गलत है। हालेलुया। इसलिए तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना वचन हमें सिखाता है। उसी को स्मरण करके सब काम करना। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए हम सब कुछ परमेश्वर को बता के हम करने वाले हो। जैसे कि पासवान कहते हैं कि वो अगर हम एक मार्केट में भी जाते हैं, सब्जी मंडी भी जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो हम जरूर परमेश्वर से पूछ के हम जाए, बता के हम जाए, तब परमेश्वर हमें गलत चीजें या बुरी चीजें नहीं लेने देंगे। वो हमें सही चीजें, अच्छी से अच्छी जो सब्जी है वो हमें दिलाएंगे। जो भी हमारे रास्ते में जो बुराई होने वाली है उस सबको परमेश्वर दूर करके देंगे और सही रास्ते में हमें लेके जाएंगे। हालेलुया। नीति वचन में हम एक और वचन ऐसे पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोग, जहाँ पर हमें उपदेश या योजनाएं परमेश्वर की ओर से नहीं मिलती है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे सिर्फ बुराई होती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के ज्ञान में भर कर जो जीते हैं, हालेलुया, परमेश्वर की भरपूरी से जो अगर हमें अगुवाई देने वाले हमारे पास हो तो वो सबसे बड़ा आशीष है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर के ज्ञान के लिए हम ध्यान दें। आमीन। और 11वां अध्याय, नीति वचन 11वां अध्याय में अगर हम देखें, हालेलुया, और उसके वचनों में हम पढ़ सकते हैं कि हमेशा हम ध्यान दें कि 14वें वचन में, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों को बहुतायत के कारण बचाव होता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम काफी बार दुनिया के जो उपदेश है उसको हम देखते हैं, उस पर हम ध्यान देते हैं और वो हमेशा हमें हार में लेके जाता है। लेकिन वचन हमें जिस तरीके से सिखाता है कि परमेश्वर में कोई हमें अगर युक्ति देता है, बुद्धि देता है, तो परमेश्वर में अगर हमें आलोचना देने वाले कोई है तो वो उसको हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझे मेरे प्रिय लोग। क्योंकि वचन हमें ये सिखाता है कि जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। इसलिए हमेशा देखें कि हम गूगल में देखें या यूट्यूब में देखें या दूसरों को देख के हम करने वाले ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा के भरपूरी से, अभिषेक से भरे हुए हमें आलोचना देने वाले, हमें जो अगुवाई देने वाले लोगों से हम पूछ कर, बात करके या परमेश्वर की अगुवाई से हम आगे बढ़ने वाले हो। हालेलुया। क्योंकि वो जो हमें अगुवाई देते हैं वो परमेश्वर की ओर से अगुवाई देते हैं। काफी लोग जो है हमारे पराजय को ही वो चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के बच्चे जो है, परमेश्वर की ओर से कोई भी आलोचना हमारे लिए बुराई के लिए नहीं, सिर्फ अच्छाई के लिए होती है। अगर अब बच्चों के विषय में, उनकी शादी के विषय में भी हम परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर से जो नियुक्त जो लोग हैं उनसे हम बात करें, परमेश्वर के दासों से हम बात करें, वो हमें अगुवाई देंगे। हालेलुया। जब वो अगुवाई देंगे तो वहां पर जो है, जिस तरीके से वचन कहता है कि प्रजा विपत्ति में पड़ेगी नहीं, हालेलुया, लेकिन सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होती है। हालेलुया। इसलिए अच्छे उपदेश देने वाले लोगों से जब हम पूछते हैं, परमेश्वर की ओर से जो आलोचना मिलता है, वहां पे हमें रक्षा मिलती है, हमें बचाव मिलती है और वहां पर हमें संपत्ति मिलती है। इसलिए परमेश्वर के जो दास जो है, दास जो आपसे प्यार करते हैं, जो परमेश्वर में उनके सामर्थ से जो भरे हुए लोग हैं, परमेश्वर के ज्ञान को और उपदेश को हम अपनाएं उनके। हालेलुया। हार सामना करने के बाद प्रार्थना करने वाले ना हो, गिरने के बाद उठने के लिए हम प्रार्थना नहीं करवाए, लेकिन गिरने से पहले ही, कोई परेशानी आने से पहले ही, हम अपनी शुरुआत में ही हम परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए और उनसे ही पूछे कि परमेश्वर आपकी अगुवाई क्या है। क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान ही हमें सब चीज में हमें जयवन चला सकता है। इसलिए आज के दिन हम अपने आप को समर्पित करें कि परमेश्वर के ज्ञान में हम चल सके, परमेश्वर के उस बुद्धि में हम चल सके, परमेश्वर की ओर से जो नियुक्त लोग हैं उनके साथ हम चलने वाले, उनकी अगुवाई से हम आगे बढ़ने वाले हो। हालेलुया। ये वचन भी आपके लिए परमेश्वर की ओर से मिलने वाली अगुवाई है मेरे प्रिय लोग। इसलिए हम अपने आप को समर्पित करें और तैयारी के साथ आज शाम की मीटिंग के भी भागी बने। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। मेरे साथ कई यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed. Hallelujah. And we are highly favored. God bless you. God bless you. God bless you.